हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एससीसी डिजिटल जोन। आज हम लोग कुछ क्लास स्पेशल करने के लिए नहीं आए हैं एंड सबसे पहले तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना। हम सभी का 2023 स्टार्ट हो चुका है एंड चूंकि एग्ज़ाम भी एक एक करके आने वाले हैं। हर एक स्टेट बोर्ड्स के अलग अलग जो एग्ज़ाम है, सीबीएसई बोर्ड के कुछ के डेट्स भी लगभग आ चुके हैं एंड बहुत के डेट्स भी आने हैं। तो आप सभी से एक इम्पोर्टेंट जो जानकारी है जो स्टूडेंट लोगों को ध्यान रखना चाहिए, वैसे तो हर किसी को ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन आप सभी को विशेष रूप से इसकी सूचना हम देने के लिए आए हैं, खासकर इस न्यू ईयर में। और यह जो इन्फॉर्मेशन है वह क्या है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में चलेंगे। एक स्टोरी समझ लीजिए, इसे कहानी समझ लीजिए। रियल में मैं आप सभी से एक इन्फॉर्मेशन वो देने जा रहा हूँ कि जब हम एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं या फिर किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हमें डिस्टर्ब करने वाले बहुत लोग आ जाते हैं। ठीक है, हमारे आस पड़ोस के ही लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि ये चीज़ ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। मैं एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, बाकी फिर इसके आगे की स्टोरी जो क्या है नहीं है समझ में आ जाएगी। वो एग्जाम्पल ये है कि आज से लगभग 5-6 साल पहले की बात है। ठीक है, जिस समय में कि मैं स्टार्ट ही किया था पढ़ाना। ठीक है, तो उस दौरान क्या है कि जो बिहार बोर्ड की एक स्टूडेंट थी, लड़की थी वो। ठीक है, जो कि जिसका कि रिकॉर्ड मतलब यूँ बोलिए कि परसेंटेज अच्छा रहा है एंड हमारी नज़र में बिहार बोर्ड ये के जो भी स्टूडेंट रहे हैं, बॉयज़ या फिर गर्ल्स, उसमें उस स्टूडेंट का जो स्थान है अपने आप में एक बहुत बड़ा है, क्योंकि उसका जो रिकॉर्ड है एक बहुत ही ज़्यादा अलग है। और वो अलग किस मायने में है वो मैं आप सभी को बस सिंगल बारी मतलब डायरेक्ट मैं यूँ ऐसे अगर बोल दूँ कि यदि मैं कभी मिलने जाता था या उसके घर जाता था या फिर कभी, तो उसका हमसे बस एक सवाल होता था, वो ये कि मैं फिलहाल अभी सर इतना घंटा पढ़ता हूँ एंड चूंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है एंड ऐसे में इतना घंटा पढ़ने से ये होगा कि नहीं, या फिर हमें और अधिक अब और कितना घंटा पढ़ना चाहिए। ठीक है, इस तरह का सवाल उस स्टूडेंट का हुआ करता था। ठीक है, तो अक्सर मैं प्रेशर देना नहीं चाहता, क्योंकि वो थोड़ा सा किसी भी चीज़ को अगर सिलेबस हो या फिर कोई भी मैटर हो तो थोड़ा सा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं और सीरियस लेते हैं। ठीक है, तो मैं जल्दी रिस्पॉन्स नहीं करता था, बट मैंने कई बार देखा कि जब मैं मजाक में भी बोल देता था कि अब तुम्हें इतना घंटा पढ़ना चाहिए, तो मैं इस चीज़ को देखता था कि वो रियल में उतना घंटा मतलब कि पढ़ाई जो है सो किया करती थी। उसका नतीजा ये होता था कि उस दौरान यदि तबीयत भी खराब हो जाए, ठीक है, तो क्या है कि वो पढ़ाई छूटती नहीं थी, भले तबीयत क्यों ना खराब हो जाए। और ऐसा बोर्ड एग्जाम से पहले एक बार हो चुका है, ऐसे तो 2-3 बार हुआ, बट ऐसा एक बार हो चुका है जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब हो गया था। मुझे भी बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। ठीक है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ प्रेशर लोड नहीं देता था। ठीक है, वैसे मैं अक्सर मैं प्रेशर नहीं देता हूँ स्टूडेंट को, उतना ही देता हूँ जितना में कि जितनी स्टूडेंट की कैपेसिटी है। ठीक है, एक चीज़ और मैं गेस कर रहा था कि ये तो उसका जो है सो अपना मेहनत जो लगन था। ठीक है, 1 घंटे की पढ़ाई, उसके अंदर में जो कैपेसिटी थी, जो एबिलिटी थी, वो ये थी कि 5-10-15 मिनट में ही हमसे पूरा डाउट जो है सो जितना भी एक्सरसाइज का होता था जो है सो पूछ लिया करती थी, कंप्लीट हो जाया करता था। अब एक समस्या क्या आ गई थी, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ गया था तो उसके पड़ोस में एक पंडित जी थे। ठीक है ना, जो कि पूजा पाठ करवाते हैं। ठीक है, तो ये जानकारी हमें धीरे धीरे मिली, लेकिन जब ये जानकारी मिली तो जानकारी ये मिली कि आखिर मैं जानना चाहा कि ये वजह क्या है। तो होता ये था कि वह जो पंडित था, वहाँ पर कुछ और भी स्टूडेंट थे इसके साथ एग्जाम देने वाले। तो वो पंडित जो है ना इस तरह का बोलता था कि तुम एग्जाम जो है सो में तुम्हारा अच्छा मार्क्स नहीं आएगा। ठीक है, और तुम जो है सो मतलब एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, तुम फेल हो जाओगे, या फिर ऐसे वैसे करके वो डिस्ट्रैक्ट करता था। मीन्स एक तरीके से यूँ बोला जाए कि एक टेंशन माइंड में दिया करता था। ठीक है ना,
और इसके बदले वो कहता क्या था कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो इसका ट्रीटमेंट ये है कि ये चीज लेना होगा, वो चीज लेना होगा, लाइक एक जड़ी बूटी जंत्र मंत्र टाइप का कुछ, ठीक है ना, ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया करता था। मैं इससे ये देख रहा था कि फाइनली क्या ना कि उसको जितना जब वो बार बार बोला करता था, तो मैं तो हमेशा हमेशा नहीं होता था, क्योंकि मैं तो मात्र 1 घंटे के लिए जाता था, लाइक एक ट्यूशन के फॉर्म में, ठीक है। लेकिन क्या होता था कि बाकी समय चूंकि वो पड़ोस का था, तो आकर के उसका माइंड जो है सो वॉश कर देता था। और वह भी स्टूडेंट कुछ इस तरह, मतलब कि ऐसा स्टूडेंट जिसको कि जो कि किसी भी नेगेटिव न्यूज को क्या है ना कि जो जानकारी है उसको बहुत ज्यादा एक अपने आप में हावी कर लेना, यूं बोल सकते हैं कि उसके दिमाग पर हावी हो जाता था। इससे ये होता था कि उसके दिमाग में डर बैठ जाता था, जो प्रिपरेशन हो रही होती थी उसमें बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो जाया करता था। जब मैं आता था तो मैं कंटिन्यू इस चीज को सुना करता था, लेकिन मुझे पता था, चूंकि मैं उसे पढ़ाता था, तो उसका जो प्रिपरेशन है, किस लेवल का प्रिपरेशन है, मैं इस बात को जानता था, ठीक है। तो चूंकि मैं जानता था कि प्रिपरेशन कैसा है, तो इस वजह से क्या है ना कि मैं उसे बस ये बोलता था कि यह जो प्रिपरेशन चल रहा है इसके अनुसार मिनिमम इतने मार्क्स तो हर हाल में आने ही चाहिए, या फिर फेल तो हर हाल में नहीं होंगे, ठीक है ना। मुझे अंदर अंदर मुझे खुद भी गुस्सा आया करता था कि कभी कभी मन करता था कि उस पंडित से मैं एक बार मिलूं खुद से, अपने आप को जो पंडित कहता है और ये जो इन्फॉर्मेशन देता है, आखिर उसे प्री अनाउंसमेंट, ये जो है भविष्यवाणी जिसको बोलते हैं, आखिर ये कैसे हो जा रहा है। उसको कैसे मालूम है कि ये स्टूडेंट कितना पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, मुझे तो पता है ना कि मैं तो देख रहा हूँ कि स्टूडेंट क्या पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से डिस्टर्बेंस करना अपने आप में एक बहुत बड़ा हेजिटेशन क्रिएट करता है। एक यूं बोलिए कि एक मेहनती स्टूडेंट को एक बहुत बैक कर देने जैसा जो है सो है। और मैं इस चीज को देखा करता हूं, और अक्सर देखने को मिला है कि यदि उस स्टूडेंट को हैंडल करने के लिए मेरे जैसा यदि कोई टीचर आदमी यदि ना होता, तो कहीं ना कहीं वो स्टूडेंट खुद डिस्टर्ब हो जाता, और डिस्टरबेंस के दौरान उसका रिजल्ट खराब हो जाता, या फिर उसके लाइफ में और भी किसी तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। आजकल जैसा देखने को मिलता है, स्टूडेंट रिजल्ट आया सुसाइड कर लिया, या फिर उससे पहले मेहनत, ये बहुत सारा केस है देखने को मिलता है लाइफ में, तरह तरह के जो है सो एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, जिससे जान माल की भारी क्षति होती है। तो क्या है ना कि उससे बहुत प्रॉब्लम होता था, लेकिन क्या है ना कि मैं अपने अकॉर्डिंग बहुत कुछ समझाने का प्रयास करता था, और फाइनली मैंने ये देखा कि वह चीज जो है सो एग्जाम तक गया। और इसमें क्या है कि मुझे बहुत ज्यादा मेहनत भी करना पड़ा, मुझे बहुत ज्यादा समझाना भी पड़ा, ठीक है ना। और मैं बस यही बोल रहा था कि रिजल्ट को बस देखना है, अपने मेहनत पर ध्यान रखना है, किसी की बात को सुनना नहीं है। मैं कई बार बोलता था, बट फिर भी मेरे ख्याल से हमारा जो कहना था, हमारे जो कहने का मकसद था वो कंप्लीट हो गया। क्यों? क्योंकि स्टेट बोर्ड में डिस्टिंक्शन मार्क्स लाना अपने आप में एक बड़ी बात होती है, ठीक है। और उस स्टूडेंट का जो मार्क्स था वह लगभग हर एक पेपर में, जहां तक हमें अभी जानकारी में है, वह जो है सो अप्रॉक्स 80 to 85% के अप्रॉक्स में मूव कर रहा था, और डिस्टिंक्शन के लिए 75% मार्क्स चाहिए। तो अपने आप में क्या है ना कि ये जब रिजल्ट आया तो वो लोग बहुत जो है सो खुश भी हुआ, और मैं जो बोल रहा था यह चीज उसके दिमाग में घुसा भी। गार्जियन को भी बात समझ में आ गई कि आखिर वो पंडित बोल कह रहा था। मैं तो बोला कि अब तुम उसको जाकर ये इन्फॉर्मेशन दे दो कि मुझे इतना % मार्क्स आया, मैं फेल हुआ या पास हुआ। आप पहले क्या बोल रहे थे, किस आधार पर बोल रहे थे, क्या है नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन अब चूंकि हमारा काम निकल गया तो बोलना क्या है, लेकिन बोलना है, हमें बोलना है। वास्तव में मैं आप सभी को इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस तरीके की समस्याएं जो है, या जो अपने आप को कहते हैं कि हम पंडित हैं, हकीकत में पंडित तो तभी लोग होता है जब पंडित या फिर विद्वान जो कि बहुत पढ़ा लिखा होता है, बहुत ज्यादा मतलब कि ज्ञानवान यूं बोला जाए, या किसी भी विषय के एक बहुत बड़ी जानकारी यदि हो, तभी उसको हम लोग पंडित बोल सकते हैं। लेकिन हमारे समाज में एक बहुत बड़ी समस्या ये भी है कि हम लोग एक चली आ रही जो क्या बोलते हैं एक जो जनरेशन है, उसको हमने नाम डाल दिया है कि वो पंडित है, तो पंडित चला आ रहा है। तो मैं फिलहाल फाइनली मैं डायरेक्टली बस यही रियल में ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया हूँ कि अपने आप को कोई जो कहे कि हम पंडित हैं, और हम जो कह रहे हैं कि तुम्हारा ये रिजल्ट ऐसा हो जाएगा, इसके बदले तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, हकीकत में उनका जो एम होता है वो पैसे कमाना होता है, ठीक है। तो उस चीज को समझना जरूरी होता है। आखिर हमारी मेहनत को वो तो देखा नहीं, और बगैर देखे वो हमें ये कैसे हमारे बारे में भविष्यवाणी कर सकता है कि हम सही जो है सो जो कर रहे हैं, आखिर उसमें भी उसे गलत दिखता है। फाइनली वो डिमांड करता है पैसे का, दान दक्षिणा, ये वो बहुत सारा चीज। जब हमारा मेहनत जब ओके है तो फिर
उसका जो भी कुछ वो बोल रहा है वो सही कैसे हो सकता है बिना जाने। ठीक है, तो मैं पूरी तरह से मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पंडित की बात माननी चाहिए या फिर नहीं माननी चाहिए, ठीक है ना, लेकिन जहां तक मैक्सिमम केस है, मेरे ख्याल से 99 मोर देन 99% केस में उसकी बात को फॉलो करना, उसको अपने माइंड पर हावी करना, खुद को इसकी वजह से डिस्टर्ब करना, प्रिपरेशन में बाधा क्रिएट करना, ये सारी जो समस्याएं हैं मेरे ख्याल से आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वह भी हमारे तुम्हारे जैसा है, उसकी भी अपनी आजीविका है, चाहता है कुछ इनकम हो जाए। ठीक है, तो इसकी वजह से आपको परेशान करता है। खैर, स्टूडेंट को परेशान करना इस मकसद से, अपने इनकम के मकसद से, ये गलत चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, और मैंने ऐसा प्रमाण कई सारा देखा हुआ है, तो इसीलिए मैंने पहले आपको एक एग्जाम्पल दिया और समझाने का प्रयास किया। तो इसीलिए किसी की बातों में न आकर अपने प्रिपरेशन पर ध्यान रखना चाहिए। जब हमारा प्रिपरेशन सही दिशा में जा रहा है तो सीधी सीधी बात है, हमारे क्या बोलते हैं, फेल होने के चांसेस तो मतलब ही नहीं है यहाँ पे। और दूसरी बात, एक बात और भी हम बोलते हैं कि यदि हमारा प्रिपरेशन ढंग का यदि नहीं है तो हम किसी की बात में आकर डिस्टर्ब क्यों हो, हमें तो प्रिपरेशन खुद करना है ना। तो इसीलिए इस तरीके के जो क्या बोलते हैं, एक घूमंतरी करने वाले, जो अपने आप को जो पंडित कहते हैं, इन सभी से बचकर रहना है और ये नया टोटके जादू टोने करवाने से बचना है, अन्यथा आपका पैसा भी जाएगा, आप डिस्टर्ब भी होंगे। ठीक है ना, और ये बहुत सारी तमाम समस्याएं हैं और जिसका परिणाम इतना ही नहीं कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आज का बस यही मैसेज, आप इन सभी को ध्यान रखेंगे एंड बाकी फिर मिलते हैं किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।